हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और पिछला वीक आप सभी ने देखा ही होगा, पिछला पूरा वीक हमें ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, अगर आपने पिछले वीक के हमारे एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि पिछले वीक के मंडे के ही एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको पहले ही अवेयर किया था, इन्फॉर्म किया था और रीज़न मैंने आपको बताया था। जो उस टाइम यूएस के जो मार्केट में न्यूज़ जो निकल के आ रहे थे, जो अपडेट निकल के आ रहे थे, जो गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इम्पैक्टफुल वाले थे, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका था और ये बिल बहुत टाइम से पेंडिंग था। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की बिल को पास करने की अनुमति यूएस के लोगों से, वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से और वहाँ के फेड से अनुमति नहीं मिल रही थी। तो उसके चलते ये बिल बहुत टाइम से पेंडिंग थी, ये पास नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले वीक में यूएस में दोनों लेवल से ये बिल को अनुमति मिलने के कारण पास हो चुकी है। उसके अलावा यूएस का जो डेप्थ है वो बढ़ के आया है। तो ये दोनों जो न्यूज़ आए थे मार्केट में, ये गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर थे और इनका जो इम्पैक्ट था वो पॉजिटिव का था गोल्ड सिल्वर के लिए। तो मैंने आपको अवेयर किया था कि जो भी ये न्यूज़ मार्केट में आए, इसके कारण हो सकता है हमें आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिले। और ये दोनों न्यूज़ के कारण हम लोग गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड होल्डिंग बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड ही कंसीडर करना है करके बोला था। तो आप खुद देख सकते हो, मंडे के ये अपडेट और न्यूज़ के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में पूरा वीक एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपने पिछले वीक के हमारे ये एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब के बारे में पता होगा, आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी एक अवेयरनेस होगी। अगर नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की मूवमेंट की बात करेंगे तो पिछले वीक में गोल्ड से ज़्यादा हमें सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में तो पिछले वीक में सिल्वर इतना ज़्यादा स्पाइक किया है और डे बाय डे एक न्यू अपना ऑल टाइम का हाई सेट करता हुआ देखने को मिल रहा था। गोल्ड भी पिछले वीक में पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट किया है, लेकिन सिल्वर के मुकाबले थोड़ा पीछे ही रहा है। वो अपना ऑल टाइम का हाई ब्रेक नहीं किया पिछले वीक में, लेकिन सिल्वर अपना पिछले वीक में पिछला ऑल टाइम का हाई ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम का हाई सेट करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो अभी ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है सिल्वर में हमें टॉप से एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिली, तो उसके कारण डाउन साइड पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि होल्डिंग बेसिस पे या फिर बिग हमें एक करेक्शन सिल्वर में देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ है वो कोई नेगेटिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, क्योंकि जो भी बिग ब्यूटीफुल है, टेरिफ को लेके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो यूएस का डेप्थ बढ़ रहा है, तो ये जो सब रीजन मार्केट में है, जो भी न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग तो हमें गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड होल्डिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ही हमें कंसीडर करना है। अगर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है इंट्राडे बेसिस पे, तो हमें होल्डिंग बेसिस पे तो ट्रेंड को पॉजिटिव ही दिमाग में रखना है। अगर आने वाले दिनों में ऐसी गोल्ड सिल्वर के लिए कोई जियोपॉलिटिकल की मेजर न्यूज़ नेगेटिव आती है, तब जाके हमें मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए आता हुआ या फिर कंसीडर करते हुए हम लोग देख सकते हैं। अभी फिलहाल तो जो न्यूज़ मार्केट में उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट का ट्रेंड हमें पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करना है। सिल्वर में क्यों एक स्मॉल हमें ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइक सिल्वर कर चुका है ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक करेक्शन स्मॉल देखने को मिलने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन देखते क्या होता है। और इसके इन बिटवीन में जो वीक ऑफ में जो भी मेजर न्यूज़ मार्केट में आए गोल्ड सिल्वर को लेके, मतलब सैटरडे संडे को जो भी न्यूज़ आए वो मैंने आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर कर चुके हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो टैरिफ का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जब से वो जीत के आए तब से नुस्ता टैरिफ के पीछे पड़े, हर दिन हर एक कंट्री पे टैरिफ को लगा रहे, बढ़ा रहे। तो इसके चलते यूएस के करेंसी पे और वहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसके इन बिटवीन में प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, उनके टैरिफ को लगाने से, बढ़ाने से उनके कंट्री के करेंसी पे या फिर महंगाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा कहना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कंट्री के
टैरिफ को कम नहीं कर रहे वो पर्टिकुलर कंट्री के टैरिफ को, उसे तो और बढ़ा रहे और जिस पे नहीं है उसे लगा भी रहे। जो कंट्री टैरिफ को बढ़ा रही है या फिर लगा रही है और जो कंट्री पे बढ़ा रही है और लगा रही है, वो दोनों कंट्री के ट्रेड पे इफेक्ट होता है और वो भी नेगेटिव वे में होता है। ट्रेड कम हो जाता है या फिर अगर ट्रेड एज इट इज भी रखते हैं तो वो पर्टिकुलर कंट्री की महंगाई बढ़ जाती है। तो यूएस की महंगाई पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, यूएस की महंगाई बढ़ रही है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के समझ में क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, वहाँ के लोगों को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और वहाँ की करेंसी को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब अभी मेजर अपडेट मार्केट में निकल के आ रहे हैं। और उसके अलावा कल ट्यूसडे को मेजर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटाज भी है, क्योंकि कल यूएस के इन्फ्लेशन के भी नंबर आने वाले हैं, मतलब यूएस की महंगाई का जो डेटा है वो कल है। तो देखते हैं जो हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट निकल के आ रहे टैरिफ को लेके, उसके अकॉर्डिंग तो कल इन्फ्लेशन के नंबर तो बढ़ के ही आ सकते हैं। और ऐसा फेड का भी, यूएस के फेड का भी मानना है। फेड के पीछे प्रेसिडेंट ट्रम्प पड़े कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करे करके, लेकिन फेड कहते हैं कि पहले आप इन्फ्लेशन को तो कम करो, यूएस की महंगाई को आप कम करो, फिर मुझे आप बोलो, क्योंकि महंगाई को कम करना वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में और इंटरेस्ट रेट को कम करना वो फेड के हाथ में। तो ये दोनों के बीच में बहुत टाइम से आर्ग्यूमेंट चल रहा है और इसके इन बिटवीन में जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी वहाँ के फेड को ही, फेड जो चेयर पावेल जो है को फायर करने की बात करे, मतलब उनको वो पोजीशन से निकालने की बात करे, जो कि ये जो फेड चेयर जो पावेल है वो बहुत टाइम से वहाँ पे। तो अभी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की सरकार आई है तब से फेड के पीछे पड़ी है और उनको निकालने की भी अभी बातें कर रहे हैं, क्योंकि फेड जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे उसके कारण। तो ये दोनों के बीच में ही अभी लगा है। तो अगर कल इन्फ्लेशन के एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट बढ़ के आते तो फिर हमें वैसे कंडीशन में कल वो डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक नेगेटिव साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत डाउन साइड पे रिएक्ट कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आते हैं। तो ये मैं आपको कल के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। कल तो डेटा इंपॉर्टेंट है, तो कल के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज मंडे को कोई भी डेटा नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए, तो आज हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा और ऑलरेडी जो मार्केट में न्यूज़ और अपडेट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो भी कल के डेटा का आएगा रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेलीग्राम पे इसके अलावा जो भी मेजर न्यूज़ गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में आते रहेंगे उसका भी अपडेट मिलते रहेगा, और जो हमारे ट्रेड के जो भी एनालिसिस रहते हैं पर्सनल ट्रेड के, उसके भी आपको अपडेट टेलीग्राम के जरिए मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3357.58 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड XAUSD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3375 का है, और जो सपोर्ट है वो 3342 का है। एंड यूएस सिल्वर XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.980 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 39.350 का है, और जो सपोर्ट है वो 38 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 67.30 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 68.20 का है, और जो सपोर्ट है वो 66.50 का है। और उसके अलावा क्रूड ऑयल पूरा पिछला वीक एक रेंज बाउंड ट्रेंड में ही
मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है, ना ही उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और क्रूड ऑयल को लेके भी ऐसे कोई मेजर अपडेट मार्केट में अभी फिलहाल तो नहीं आ रहे, जो पिछले थे वही अपडेट चल रहे। और क्रूड ऑयल के प्राइस अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टक मूवमेंट में देखने को मिल रहे, एक रेंज बाउंड ट्रेंड में ही मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। इस वीक में वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है, तो देखते हैं उसके हिसाब से क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की सपोर्ट रेसिस्टेंट की बात करेंगे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अभी जो मैंने इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट शेयर किए, अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर एक स्मॉल मूवमेंट या फिर टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल सकता है इंट्राडे बेसिस पे, अगर रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हमें एक स्मॉल टारगेट इजीली इंट्राडे बेसिस पे हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे अगर ट्रेड डिसाइड करेंगे, तो स्मॉल टारगेट के लिए ही काम करना है। तो यह हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन और एनालिसिस है, लेकिन हमारे एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहती है। तो इस पर आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे एनालिसिस को आप सिर्फ स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है ट्रेडिंग करना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल के अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।